यार गाला लिमिटेड की सेल्स हैं जुलाई में 800, अगस्त में 1050 यूनिट्स, सितंबर में 1400, अक्टूबर में 1100, नवंबर में 950 और दिसंबर में 850 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक जुलाई का बता रहे हैं क्योंकि जुलाई से ये शुरू हो रहा है। जुलाई का ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा 250, अगस्त का भी कह रहा है 250 है, फिर 200 है सितंबर के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक और अक्टूबर के आखिर में भी 200 है और उसके बाद 100 है। तो प्रोडक्शन बजट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओपनिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन 6 महीनों में सेल्स पता है पहले तो, हर मंथ कितने यूनिट सेल कर रहा है वो। 800, 1050, 1400, 800 यूनिट्स, 1050, 1400 यूनिट्स, अक्टूबर में 1100 यूनिट्स, नवंबर में 950 और दिसंबर में 850 यूनिट सेल कर रहे हैं। ये सेल्स हो रही है हर महीने। जुलाई की ओपनिंग स्टॉक बताया 100 यूनिट्स है। जुलाई को ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स है। प्रोडक्शन पता नहीं है और जुलाई की क्लोजिंग क्या होगी वो भी बताई हुई है, 200 यूनिट्स है शायद। जुलाई की क्लोजिंग कितनी है, 250 है, 250। पर यही जो जुलाई की क्लोजिंग है वो अगस्त की क्या हो जाएगी ओपनिंग। अगस्त की सेल्स हैं 1050, अगस्त की क्लोजिंग क्या है वो बताई हुई, अगस्त में भी 250 होगी क्लोजिंग, तो अगस्त की क्लोजिंग भी आ जाएगी 250। अगस्त की क्लोजिंग 250, सितंबर की ओपनिंग बन जाएगी। सितंबर में क्लोजिंग कितनी होगी, कह रहे 200 यूनिट्स होंगे सितंबर में और अक्टूबर में क्लोजिंग, तो सितंबर की क्लोजिंग 200 यूनिट्स है, वो अक्टूबर की ओपनिंग बन जाएगी। अक्टूबर की क्लोजिंग भी कह रहे 200 यूनिट्स है, वो नवंबर की ओपनिंग बन जाएगी। और अक्टूबर के बाद से जितने भी महीने आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने का क्लोजिंग क्या होगा, 100 होगा। नवंबर का कितना हो जाएगा, 100, दिसंबर का 100 और फिर अगले दिसंबर का भी 100। अब प्रोडक्शन आ जाएगी इधर से हर महीने की। जुलाई की कितनी आ रही है प्रोडक्शन, 950 यूनिट्स। अगस्त की 1050, सितंबर की 1350, अक्टूबर की 1100 यूनिट्स, 850, 850। यह प्रोडक्शन आ गई हर महीने की। तो हर महीने कितने कितने यूनिट्स बनाने हैं, यहाँ 950 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, या 1050, 1350, 1100, 850, 850। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई प्रोडक्शन बजट। दूसरी रिक्वायरमेंट है ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलोस ऑफ रॉ मटेरियल। हर यूनिट पे 2 किलो लगेगा। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया इसने रॉ मटेरियल का। बाहर यूनिट पे 2 kg लगेगा। अगस्त तक 1 kg की प्राइस 4 रुपये, 4.5 सितंबर से हो जाएगी नवंबर तक, और नवंबर के बाद से 1 kg 5 रुपये का मिलेगा। कितने केजीज ओपनिंग में होंगे, कितने केजीज क्लोजिंग में होंगे, ये नहीं बताया हुआ।
तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बताया, कितना ख़रीदना है, कितना ओपनिंग में रॉ मटेरियल है, कितना क्लोजिंग रॉ मटेरियल रखना है, कुछ नहीं बताया। अब कुछ भी नहीं बताया तो अज्यूम करेंगे जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही खरीदें। तो ये जो प्रोडक्शन है यही परचेज हो रही है, यही परचेजेस हैं। नहीं बताया ना कितना कितना खरीदना है किस हिसाब से, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही परचेजेस हैं। फिर हर यूनिट पे कितना केजी लगे, यूनिट्स के अंदर है, केजी में कन्वर्ट करें। कह रहे हैं हर यूनिट पे 2 केजी लगता है, तो 950 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो 2 केजी लगेगा, तो कितने केजी चाहिए होंगे? 2 केजीज, 2 केजीज, 2 केजी और 2 केजी, कितने केजीज आ गए? 1700 केजीज, 1700 केजीज, इतने इतने केजी हर महीने खरीदने पड़ेंगे। अब 1 केजी कितने का उसने बताया है, पैसे भी कह रहा है 1 केजी 4 रुपये का है अगस्त तक, तो जुलाई में भी 1 केजी 4 रुपये का मिलेगा। 1900 केजी खरीदना है, अगस्त में भी 4 रुपये का मिलेगा 1 केजी। फिर कह रहा है सितंबर से 4.5 रुपये का हो जाएगा 1 केजी, तो सितंबर में 4.5 का हो जाएगा 1 केजी, 4.5 का हो जाएगा 1 केजी, 4.5 का हो जाएगा 1 केजी। नवंबर तक 4.5 रुपये का रहेगा, और फिर नवंबर के बाद से 5 रुपये का हो जाएगा 1 केजी। मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगी प्राइस परचेजेस की, कितनी कितनी आ रही है? 7,600 7,600 7,600 की परचेज आई हैं। 8,400 की परचेजेस, 12,150, 9,900, 7,650, 8,500। ये हर महीने के परचेजेस आ गए। प्रोडक्शन बजट बनना था पहले, उसका फॉर्मूला था ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल, क्लोजिंग। सेल थी हर महीने की और ओपनिंग और क्लोजिंग भी हर महीने के बता दिए थे उसने। प्रोडक्शन आ गई हर महीने की, तो जो प्रोडक्शन आई हर महीने की उसी को ही परचेज अज्यूम कर लिया, क्योंकि परचेज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था। तो जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वही फिर ख़रीद रहा है, और हर परचेज पे कितना किलो लग रहा है? 2 किलो लग रहा है। टोटल केजीस आ गए, और केजी को फिर हमने प्राइस से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट आ गई, परचेजेस की वैल्यू आ गई हर महीने की। फिर बोल रहा है सेलिंग प्राइस 190 है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। इन 3 महीने सेलिंग प्राइस 190 रही है, और सितंबर के बाद से सेलिंग प्राइस 200 रुपये हो गई है। तो पहले सेल्स बजट बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं पैसे मिल किस तरह से रहें। तो अगर अब सेल्स बजट बनाएं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यूनिट्स तो बताए मैं जो हर महीने हम बेच रहे हैं ना। जुलाई में कितने यूनिट्स हैं? 800 यूनिट्स बेच रहे हैं। अगस्त में 1050 यूनिट्स बेच रहे हैं। सितंबर में 1400 यूनिट्स बेच रहे हैं। अक्टूबर में 1100, फिर 950, फिर 850। 1100, 950, 850 यूनिट्स बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या है यूनिट की?
₹200 है सेलिंग प्राइस, नहीं 190 है सेलिंग प्राइस जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तक। तो जुलाई में 190 है, अगस्त में 190 है, सितंबर में 190 है। तो सितंबर तक सेलिंग प्राइस 190 है। सितंबर के बाद से ₹200 हो जाएगी सेलिंग प्राइस, यानी कि अक्टूबर से सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹200। मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स आ जाएंगी हर महीने की। $152,000, 199,500, 266,000, 2,20,000, 190,000, 1,70,000। ये सेल्स बजट बना है। सेल्स आएंगे हर महीने की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल्स। तो हर महीने की सेल होगी तो डेटर का बजट बन सकेगा आगे। अब बता रहे डेटर पैसे किस तरह से देते हैं यार, मास चुपचाप पढ़ लो यार। 50% of debtors pay in the month following sale। कह रहा है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। कैश सेल है ही नहीं। अगर कैश सेल होती तो वो डेटर के बजट में नहीं आती। कैश सेल SLCA में नहीं आती। डेटर का बजट मतलब SLC है। अगर कैश सेल ये कहता तो हम लिखते ही नहीं डेटर के अकाउंट में। कैश सेल हटाकर जो क्रेडिट सेल होती वो लिखी जाती है। कह इसने यहाँ कह दिया है सारी सेल किस पर है? क्रेडिट पर है, सारी क्रेडिट सेल पर। फिर कह रहा है सेल का जो क्रेडिट सेल है सारी, यानी कि सब डेटर है, उसमें जो 50% डेटर है ना, वो हमें 1 महीने के बाद पैसे देते हैं। यानी कि अगर सेल हमने जुलाई में करी है ना, तो उसके पैसे कब मिलेंगे? 1 महीने बाद, आधे। अगस्त में मिलेंगे आधे पैसे, और बाकी आधे 2 महीने बाद, यानी कि सितंबर में मिलेंगे। जुलाई में अगर सेल्स करते हैं तो जुलाई की सेल्स का 50% आधे पैसे जुलाई के कब मिलेंगे? हमें अगस्त में मिलेंगे, और बाकी आधे 2 महीने बाद सितंबर में मिलेंगे। अगस्त में जो सेल्स करेंगे उसका आधा 1 महीने बाद सितंबर में मिलेगा, और बाकी आधा अक्टूबर में मिलेगा। अक्टूबर में जो सेल करेंगे उसका आधा अमाउंट 1 महीने बाद नवंबर में मिलेगा, और बाकी आधा 2 महीने बाद दिसंबर में मिलेगा। ये कह रहे हैं 50% ऑफ डेटर पे इन द मंथ फॉलोइंग सेल। सेल के अगले महीने देते हैं आधे लोग पैसे, और 4% डिस्काउंट भी देते हैं हम उनको। और बाकी जो बच गया आधा, 50% ने पैसे दे दिए तो कितना बच गया? 50% ही बच गया। वो हमें कब देते हैं? 2 महीने बाद पैसे देते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेटर्स ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर के डेटर बताने हैं। 1 सितंबर का मतलब हो गया 31 अगस्त। 1 सितंबर को बताना है ना। 1 सितंबर का मतलब क्या हो गया? 31 अगस्त हो गया। 31 अगस्त और 1 सितंबर एक ही बात हो गई ना। तो हमें 31 अगस्त के डेटर चाहिए, यानी कि 1 सितंबर का।
डेटर कौन होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं जिन्हें हम सेल्स कर चुके होते हैं, सामान बेच चुके होते हैं, लेकिन उनसे हमें पैसे नहीं मिले होते। सेल्स हो चुकी है, बेच चुके हैं सामान, लेकिन उन लोगों ने अब तक पैसे नहीं दिए हैं, पैसे नहीं मिले हैं उनसे, वो डेटर कहलाते हैं। तो कह रहे 1 सितंबर को कितने डेटर थे? 1 सितंबर को डेटर पूछने का मतलब वो पूछना चाह रहे 31 अगस्त को कितने डेटर थे। 31 अगस्त, अगले दिन क्या बन जाएगा? 1 सितंबर। एक ही बात होता है, कैरी डाउन होगा ना। 31 अगस्त का क्या होगा? CD, वही 1 अगस्त। 31 अगस्त का CD वही क्या बनेगा 1 सितंबर का? BD। एक ही बात है, वो 1 सितंबर पूछे या 31 अगस्त, एक ही बात है, सही ना। 31 दिसंबर पूछे या 1 जनवरी पूछे, क्या फर्क है? एक ही बात हुई ना। 31 दिसंबर ही जनवरी बनेगा ना फर्स्ट। यहाँ पर भी वो 1 सितंबर पूछे या 31 अगस्त पूछे, एक ही बात है। हम 31 अगस्त के डेटर बताएंगे, यानी कि 31 अगस्त तक कितने ऐसे लोग थे जिन्हें हम सामान बेच चुके थे, सेल्स कर चुके थे, लेकिन उनसे पैसा अब तक नहीं मिला था। वो हमारे डेटर थे, पैसे नहीं आए तो उनसे पैसे हमें लेने थे, वो बताना। 31 अगस्त, सही है। जुलाई से है हमारा बजट। अब देखें, हमें बताने डेटर्स, रिसीवेबल्स ऑन 31 अगस्त / 1 सितंबर। जुलाई में देखें, जुलाई में कितने रुपए का सामान बेचा है? सेल्स जुलाई में कितनी सेल हुई है? 150। जुलाई में 152,000 का सामान हमने बेचा। ये सेल्स हैं जुलाई की। उसने क्या कहा है, जब हम सेल्स करते हैं तो 50% पैसे कब मिलते हैं? 1 महीने बाद। और बाकी 50% कब मिलते हैं? 2 महीने बाद। हमें बताने डेटर क्या है? जिन्होंने पैसे अब तक नहीं दिए। अब जुलाई में हमने 152,000 का सामान बेचा। इस जुलाई का 152 का आधा 50% कितना बनता है वैसे? 76,000। जुलाई में कितना सामान बेचा? 152। इसका आधा कितना बनता है? 76 बनता है। ये जुलाई के आधे हैं। ये कब पैसे दे देंगे हमें? अगस्त में, 1 महीने बाद। लिखा है ना सवाल में यार। पढ़ लें वाली स्टेटमेंट। 50% of debtors pay in the month following sale and receive 4% discount. Remaining 50% pay in the second month following sale. आधे पैसे कब देते हैं? सेल के 1 महीने बाद। और बाकी आधे पैसे कब देते हैं? सेल के 2 महीने बाद। तो सेल कब हुई है? जुलाई में। जुलाई के आधे पैसे कब मिल जाएंगे? अगस्त में मिल जाएंगे। और बाकी आधे कब मिलेंगे? सितंबर में मिलेंगे। तो इसका मतलब जुलाई 152,000 की सेल है, इसका आधा 76,000 हमें कब मिला? अगस्त में मिल गया। क्या 31 अगस्त तक बाकी आधा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाकी आधा कब मिलेगा? सितंबर में मिलेगा। तो 31 अगस्त तक बाकी आधा। तो इसका मतलब जो बाकी आधे बच गए ना, बाकी आधे 50% कितने बच गए? 70। ये 31 अगस्त तक पैसे नहीं आए, क्योंकि ये कब आएंगे? तो सितंबर में आएंगे। तो 31 अगस्त तक ये पैसे हमें, ये क्या हो जाएंगे हमारे 31 अगस्त को? डेटर्स। 152,000 की जुलाई की सेल है। जुलाई की सेल का आधा 50% कब मिला? अगस्त में। ये पैसा आ गया अगस्त में, ये डेटर खत्म हो गया, रिसीट्स हो गई, डेटर खत्म। बाकी आधा जो बच गया 76, ये अगस्त में नहीं आया, सितंबर में आएगा। ये 31 अगस्त तक क्या बना हुआ है हमारा? डेटर बना हुआ। नहीं आया ना पैसा, डेटर है। तो 31 अगस्त को एक डेटर आ गया हमारे सामने। कितना? 70।
ये एक डेटर है 31 अगस्त तक। अब जुलाई की सेल्स के बाद हम बात करते हैं अगस्त की सेल्स की। अगस्त में कितनी सेल्स हुई हैं? देखो ऊपर लिखी मैं अगस्त की सेल्स ये रही। अगस्त की सेल्स कितनी है? 199। अगस्त की सेल है 199,500। तो अगस्त में 199,500 का सामान बेचा। इसके आधे पैसे कब मिलेंगे? जो अगस्त में सेल्स करी है इसके आधे पैसे कब मिलेंगे? सितंबर में। और बाकी आधे क्या 31 अगस्त तक इसमें से 1 रुपया भी मिला है? 31 अगस्त तक इस अगस्त की सेल का 1 रुपया भी मिला है? क्योंकि आधा मिलेगा ही कब? सितंबर में। बाकी आधा कब मिलेगा? अक्टूबर में। तो 31 अगस्त तक तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन सामान बिक चुका है। तो अगस्त में जो सेल करी है 199,500, इसमें से अगस्त में 1 रुपया भी नहीं आया। तो ये पूरा अमाउंट क्या है? हमारा डेटर है। ये भी डेटर है, ये पूरा डेटर है 31 अगस्त तक। हमें 31 अगस्त तक की वर्किंग करनी है। शुरू जुलाई से हो रहा है। जुलाई में सामान बेचा, आधे पैसे अगस्त में मिल गए, बाकी आधे 31 अगस्त को डेटर बन गए। अगस्त में सामान बेचा, 1 रुपया भी नहीं मिला, सारे के सारे डेटर बन गए। तो कितना डेटर हो गया टोटल? 31 अगस्त को 76,000 जुलाई का पैसा है जो हमें डेटर से लेना है, और 199,500 अगस्त का पैसा है जो हमें डेटर से लेना है। तो टोटल डेटर से 31 अगस्त तक कितने पैसे लेने हैं? 275। ये 31 अगस्त के डेटर्स हैं जो 1 सितंबर के ब्रॉड डाउन्स बनेंगे। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें भाई। डेटर का मतलब समझ में आना चाहिए। डेटर होता क्या है? वो लोग जिन्होंने अभी तक पैसे ही नहीं दिए, सेल हो चुकी है। और 31 अगस्त के डेटर का मतलब 31 अगस्त तक कितने पैसे नहीं आए। जुलाई के आधे आ चुके हैं अगस्त में, जुलाई के बाकी आधे रह गए हैं, वो 31 अगस्त तक नहीं आए, वो डेटर बन गए। और जो अगस्त में सेल्स हुई हैं वो पूरी डेटर बन गई। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को 1 अगस्त से डेटर निकालने में? अब आगे 275,500 आ गया 31 अगस्त 1 सितंबर का डेटर। अभी आगे कह रहा है हमें मंथली डेटर बजट बनाना है 4 महीने का। कौन सा 4 महीने? सितंबर से दिसंबर का बजट बनाना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का बजट बनाना है डेटर का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेटर बजट क्या होता है? एसएलसी होता है। इसका फॉर्मेट क्या है? डेटर का ब्रॉड डाउन। डेटर ज़्यादा कैसे होंगे? क्रेडिट सेल से। डेटर कम कैसे होंगे? रिसीट से। इस सवाल में कितनी दफ़ा रिसीट हो रही है? 2 दफ़ा हो रही है इस सवाल में। एक 1 मंथ वाली हो रही है और एक 2 मंथ वाली हो रही है। 2 दफ़ा पैसे आ रहे हैं।
रिसीट हो गई 1 मंथ, डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड। सेल रिटर्न आता है एसएलसी में, इस सवाल में नहीं है। बैड डेट आता है, इस सवाल में नहीं है। और एक दफ़ा और रिसीट हो रही है 2 मंथ्स वाली। और आखिर में क्या आ जाएगा, रिसीवेबल का सीडी। ये डेटर का बजट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फॉर्मेट, रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन, क्रेडिट सेल्स, 1 महीने वाली रिसीट जो लोग 1 महीने में पैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, और जो लोग 2 महीने में पैसे दे रहे हैं। सितंबर का ब्रॉड डाउन क्या होगा, जो 31 अगस्त का क्लोजिंग हमने निकाला है वो सितंबर का ब्रॉड डाउन हमने निकाला है। 31 अगस्त को डेटर्स, 31 अगस्त को डेटर कितने थे, 275, 500। ये क्या बनेंगे फर्स्ट सितंबर के ब्रॉड डाउन, तो 275, 500 आ जाएगा ब्रॉड डाउन। ये सितंबर का ब्रॉड डाउन। सितंबर की क्रेडिट सेल्स आएंगी। सितंबर में क्रेडिट सेल्स करी हैं 266,000। सितंबर की सेल आ गई 266,000। फिर रिसीट है 1 महीने वाली। 1 मंथ रिसीट का मतलब क्या है, 1 महीने पुराने पैसे आज मिल रहे हैं। सितंबर से 1 महीने पहले क्या आता है, अगस्त आ रहा है। अगस्त के पैसे आज मिल रहे हैं 50%। अगस्त की सेल्स देखें कितनी है, ये रही। अगस्त की सेल है 199,500। इसका 50% 1 महीने बाद सितंबर में रिसीव हो रहा है ना, तो उसका 50% निकालें, कितना बनता है 199,500 का 99,750 बनता है 50%, जो हमें कब मिलेगा, सितंबर में मिलेगा। लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा 99,750, 4% डिस्काउंट कट के मिलेगा। तो वो 4% डिस्काउंट का अमाउंट भी निकालें, इंटू 4% करें, बताएं कितना आ रहा है 4%, कितना 39। ये 4% जो डिस्काउंट निकाला है वो माइनस करके कितने पैसे मिलेंगे हमें, 99,750 बन रहे थे आधे। 1 मंथ का मतलब 1 महीने पुराने, 1 मंथ का मतलब 1 महीने पुराने। सितंबर में अगर आप 1 महीने पुराने की बात करते हो, सितंबर 1 महीने पुराना क्या होता है, अगस्त होता है। अगस्त का 50% 99,750 बनेगा, वो पूरा नहीं मिलेगा, उसका भी 4% निकालें, वो कटेगा फिर मिलेगा। अब हम डायरेक्ट 96% ले सकते थे, लेकिन हमें डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए 4% भी निकालें, कितना आ रहा है। तो 99,750 का 4% कितना बना, 3,990। वो माइनस करें 99,750 में से 3,990, तो कितना अमाउंट बना, 95,760। ये पैसे मिल रहे हैं हमें। और डिस्काउंट अलाउड भी लिखें, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, 399। 2 मंथ्स का मतलब 2 महीने पुराने पैसे भी आज मिलेंगे। सितंबर में बैठे हुए हम लोग, सितंबर से 2 महीने पुराना क्या था, सितंबर से 1 महीने पुराना क्या था, अगस्त था। अगस्त से 1 महीने पुराना क्या है, जुलाई। जुलाई के पैसे हमें मिलेंगे सितंबर में। जुलाई की सेल देखिए कितनी है, जुलाई की सेल कितनी है, 150। तो जुलाई की सेल है 152,000 है। इसका 50% हमें कब मिलेगा, जुलाई में, सॉरी, इसका 50% हमें कब मिलेगा, अगस्त में, और बाकी 50% कब मिलेगा, सितंबर में। तो ये आएगा सितंबर में इसका 50%। तो 152,000 के 50% निकालें, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता 2 महीने पुराने पे। 76 ये आ गया यहाँ पर। बैलेंस करें, सीडी आ जाएगा 365,750। 275,500 प्लस 266,000 इस महीने की सेल माइनस रिसीट 1 मंथ का मतलब 1 महीने वाले पुराने पैसे डिस्काउंट के साथ, और जो डिस्काउंट कटा है वो भी रिकॉर्ड हुआ है। एसएलसी में आता है ना डिस्काउंट अलाउड। और 2 महीने पुराने रिसीट का मतलब 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। 50% ही था वो 2 महीने पुराने पैसों का। ये आ रहा है 365,750। ये ब्रॉड डाउन बनेगा अक्टूबर का 365। अक्टूबर की सेल्स
अक्टूबर में सेल्स देखिए कितनी है, 266,000 अक्टूबर की सेल्स। नहीं, अक्टूबर की सेल्स 2,20,000 है, सॉरी सितंबर की सेल लिख दी थी मैं। अक्टूबर की सेल है 2,20,000। अक्टूबर का ब्रॉड डाउन आ गया, अक्टूबर की सेल आ गई 2,20,000। अक्टूबर में आएगी 1 मंथ रिसीट। 1 मंथ रिसीट क्या होगी, 1 महीने पुराने पैसे हमें अक्टूबर में मिलना है। तो अक्टूबर से 1 महीने पहले क्या था, सितंबर था। सितंबर में कितने रुपए की सेल्स करी थी, देखें सितंबर में सेल्स करी थी 266,000 की। इसका 50% निकालें, 266,000 का 50%, 266,000 का 50% निकालें, 133 पूरे नहीं मिलेंगे, 1 महीने पुराने, इस पर डिस्काउंट लगेगा 4%। तो 133,000 पे 4% डिस्काउंट निकालें, कितना आ रहा है, 5320 आ रहा है डिस्काउंट। माइनस करें, माइनस करके कितने पैसे बने जो हमें मिलेंगे, 127, और 5% जो सॉरी डिस्काउंट था 4%, वो कितना अमाउंट है, 53। 2 मंथ रिसीट का मतलब 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। तो अक्टूबर से 2 महीने पहले आए, तो अक्टूबर से 1 महीना पहले सितंबर है, और एक और महीने पहले क्या है, अगस्त है। अगस्त की सेल का 50% हमें आज मिलेगा, 199,500 अगस्त की सेल। इसका 50% हमें कब मिला था, सितंबर में, और बाकी 50% हमें कब मिलेगा, आज अक्टूबर में। कोई डिस्काउंट नहीं है इस पर, 2 महीने पुराना हो गया ये। 50% निकालें, कितना है, 99,750, 99,750 कितना आ रहा है सीडी डेटर का, 353,000। अब ये डेटर का सीडी अक्टूबर का नवंबर का बीडी बन जाएगा 353,000। नवंबर की सेल्स आएंगी, नवंबर में देखें सेल्स कितनी हुई है, 1,90,000 नवंबर की सेल्स है। नवंबर में पैसे आएंगे 1 महीने पुराने, रिसीट 1 मंथ पुरानी। नवंबर से 1 महीने पहले क्या था, दिसंबर था, दिसंबर की सेल अक्टूबर था, सॉरी नवंबर से 1 महीना पहले, बाद में नहीं पहले, नवंबर से 1 महीने पहले अक्टूबर। तो अक्टूबर की सेल देखें कितनी थी, 2,20,000। 2,20,000 का 50% निकालें, 1,10,000 हमें मिलेगा नवंबर में। 1,10,000 पूरा नहीं मिलेगा, 4% डिस्काउंट कट के मिलेगा। 4% डिस्काउंट का अमाउंट भी बताएं, 1,10,000 पे कितना बन रहा है, 4,400 बन रहा है। तो 1,10,000 में से पहले 4,400 माइनस करें, क्या बचता है, 6। ये पैसे आ गए, डिस्काउंट था 4,400, डिस्काउंट लिख दिया, और 2 महीने पुराने पैसे भी आज मिलेंगे। तो नवंबर से 2 महीने पहले आ जाएं, तो नवंबर से 1 महीना पहले होता है अक्टूबर, और 2 महीने पहले होता है सितंबर। सितंबर की सेल कितनी थी, 266,000 थी, इसका 50% हमें नवंबर में मिलेगा। तो 266,000 50%, 133,000 हमें नवंबर में मिलेगा। सॉल्व कर लें, सीडी आ जाए 3 लाख। दिसंबर का आप लोग बना लें, ये ब्रॉड डाउन बन जाएगा दिसंबर का 3 लाख। दिसंबर ब्रॉड डाउन आ गया 3 लाख। सेल्स, क्रेडिट सेल्स, तो देखिए डेटर के बजट में जो आप सेल लिखेंगे ना, वो क्रेडिट सेल लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिट सेल, याद रखिएगा। अगर किसी सवाल में कैश सेल है, तो कैश सेल अलग करके जो क्रेडिट सेल बनेगी वो आएगी डेटर के बजट। सॉल्व कर ले दिसंबर का बजट। हाँ, लेकिन शो अलग अलग करना है ना। देखो पैसा बराबर कितना हो रहा है, डेटर का कितना पैसा बराबर हो रहा है, पूरा 50% पैसा बराबर हो रहा है ना। लेकिन उस 50% पैसा जो बराबर हो रहा है, उसमें से हमें मिल कितना रहा है, 96% मिल रहा है, और बाकी 4% हम किस में दे रहे हैं, डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 रुपये की क्रेडिट सेल करी एक डेटर को,
हमने 10 रुपये का सामान बेचा, 10 रुपये में से आधे पैसे वो हमें देगा 1 महीने बाद और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 का आधा कितना हो गया? 5 रुपये हमें कब देगा वो? 1 महीने बाद। डिस्काउंट कितना मिलेगा उस पर? 1 रुपये का मिलेगा। तो वो पैसे देगा कितने? 4, और 1 का डिस्काउंट लिखूंगा तो पैसे कितने बराबर हो गए? 5। तो जब मैं 4 लिखूंगा और वो 1 रुपये डिस्काउंट दिया वो भी लिखूंगा तो 5 रुपये बराबर होंगे ना। और कितने रह जाएंगे उसकी सीडी? 5। उसमें हमने डिस्काउंट नहीं लिखा था क्योंकि हम उसमें कैश बजट कर रहे थे। उस सवाल में कैश बजट में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ जो पैसा आ रहा है वो लिखते हैं। तो पैसा कितना आ रहा है? 96%, तो हम उसमें सिर्फ 96% लिखते थे। डिस्काउंट में पैसा कैश, डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो कैश बजट में आता ही नहीं था। या हम यहाँ पे कैश बजट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? हम डेटर बजट बना रहे हैं। तो डेटर बजट में हमें जो पैसा आया वो भी लिखना है, SLCA रिसीट भी लिखनी है, जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी लिखना है। तो इसलिए दोनों चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए दिसंबर में ब्रॉड डाउन आ गया 3 लाख। दिसंबर की सेल्स गिरी 1,70,000 है ना, 1,70,000। यहाँ पे रिसीट्स होंगी 1 महीने पुरानी, 1 मंथ डिस्काउंट अलाउड होगा, और रिसीट्स होंगी 2 महीने पुरानी। वही है, जगह नीति मैंने इधर लिखा। अब दिसंबर से 1 महीना पहले क्या है? नवंबर है। नवंबर की सेल कितनी है? 190,000 सेल है नवंबर की। इसका 50% हमें मिलेगा दिसंबर में। तो 190,000 का 50% निकालें, 95,000। लेकिन 95,000 पूरा नहीं मिलेगा, 4% डिस्काउंट भी कटेगा। तो 95,000 का 4% निकालें, कितना बनता है? 3800 डिस्काउंट। माइनस करें 95,000 में से 3800, 91,200 आ गया। और डिस्काउंट कितना दिया? 3800। अच्छा, रिसीट्स 2 महीने पुरानी, दिसंबर से 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। दिसंबर से 2 महीने पहले आ जाए अक्टूबर में। अक्टूबर की सेल कितनी है? 2,20,000। इसका 50% हमें दिसंबर में मिलेगा। तो 2,20,000 का 50% 1,10,000। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 2 महीने पुरानी सेल है, पूरे पैसे आएंगे 1,10। ये सीडी आ जाएगा दिसंबर का 265। ये दिसंबर का बजट हो गया। ये डेटर बजट SLCA के हिसाब से बना है। BD क्रेडिट सेल रिसीट सवाल में, हर सवाल में अलग अलग हो सकती है। इस सवाल में 1 मंथ और 2 मंथ दोनों थी, तो हमने 2 दफ़ा रिसीट लिखी और डिस्काउंट अलाउड था। सेल रिटर्न नहीं था, बैड डेट नहीं था, तो नहीं लिखा। वरना SLCA के फॉर्मेट में आपको पता है सेल रिटर्न भी आता है, बैड डेट भी आता है, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर भी आता है। वो सब नहीं है तो फिर नहीं। अब इसके बाद डेटर बजट के बाद बोले 3 एडवांटेजेस बतानी है बजट्स बनाने की। बजट्स के एडवांटेजेस बताने 3। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इंक्रीज हो जाती है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2, हम टारगेट सेट करके देते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कॉस्ट कट डाउन हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाए, बिजनेस का कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस रहता है। और टारगेट्स अचीव करने पे हम बोनसेस डिसाइड करके दे सकते हैं जो मोटिवेट करेगा वर्कफोर्स को। फिर कह रहे हैं नेम 1 आइटम विच मे अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट विच कैन नॉट अपीयर इन कैश बजट। इनकम स्टेटमेंट में आएगा, कैश बजट में नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट का, लेकिन कैश बजट में नहीं आता। ये ना पैसे जाते हैं ना आते हैं, डिस्काउंट नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन PBT, ये सब इनकम स्टेटमेंट में आती हैं चीज़ें, लेकिन कैश बजट में नहीं आती क्योंकि पैसे ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, नॉन कैश है। तो नॉन कैश आइटम कैश बजट में नहीं आते। नेम 1 आइटम विच में अपीयर इन अ कैश बजट विच कैन नॉट अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट। कैश बजट में, इनकम स्टेटमेंट में नहीं है। रिसीट्स हो गई ना यार, रिसीट्स हम तो सेल लिखते ना आइए इसमें। रिसीट्स तो कैश बजट में आती है, जो पैसा मिला वो कैश बजट में आता है। आप लोग ऐसे ही O लेवल बेसिक चीज़ें, आप लोग ऐसे शक्लें बना रहे हैं इन चीज़ों को, पता नहीं मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ आप लोगों से यार। आप मूड ही नहीं है आप लोग आज पढ़ने का, पता नहीं क्यों क्लास रखवाई आप लोगों ने।
बजटिंग के सवाल ऐसे थोड़ी होंगे आप लोग उसे बैठे बैठे बस देखते रहेंगे, सवाल सॉल्व होते रहेंगे बजटिंग के।